नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाइब्रिड सीड मत खरीदो, वो हम खराब होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए खराब है या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि क्या हमें हाइब्रिड सीड खरीदने चाहिए, क्या वो हमारे लिए खराब होते हैं या वो सेफ है एनवायरनमेंट के लिए एज वेल एज ह्यूमंस के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिड्स होते क्या हैं। हाइब्रिड दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज का क्रॉस होता है, यानी कि अगर मैंने एक प्लांट स्पीशीज ली ए और दूसरी प्लांट स्पीशीज ली बी, उन दोनों की जब मैं क्रॉसिंग करा के जो मुझे प्लांट मिलेगा, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिलेगा उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाते क्यों हैं? हाइब्रिड हमेशा सुपीरियर क्वालिटी का होता है, यानी कि ए और बी से भी सुपीरियर क्वालिटी का जो प्लांट बनेगा उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्रॉसिंग करवाई लेकिन जो हमें जनरेशन मिली, जो हमें F1 जनरेशन मिली, वो दोनों के कैरेक्टर से भी बेकार कैरेक्टर के हमें मिले, तो हम उसको एज अ हाइब्रिड रिलीज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकती हूँ कि सपोज मेरे पास एक प्लांट स्पीशीज है, किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं, आप धान की ले सकते हैं, आप मक्के की ले सकते हैं, या आप किसी वेजिटेबल की ले सकते हैं। तो सपोज मेरे पास चावल की कोई किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड देती है, जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ मैं लेती हूँ कि जो किसी भी डिजीज के लिए जो रोग प्रतिरोधक दिखाती है, जो रेजिस्टेंट है ना। तो मैंने ये दो अच्छे कैरेक्टर वाली, एक की यील्ड बहुत ज़्यादा थी और एक रेजिस्टेंट थी किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो चावल के ऊपर बहुत ज्यादा आती है। उन दोनों की मैंने क्रॉसिंग कराई और उसके बाद मुझे एक हाइब्रिड मिला। F1 जनरेशन में मुझे एक हाइब्रिड मिला। इस हाइब्रिड में कैरेक्टर्स होने चाहिए कि इसमें हाई यील्ड होनी चाहिए या हाई यील्ड होनी चाहिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये कैरेक्टर्स उसमें आते हैं तो मैं उसको एक अच्छा हाइब्रिड बोल सकती हूँ। हाइब्रिड्स के फ़ायदे क्या होते हैं? हाइब्रिड में हम सबसे अच्छा और सबसे पहला जो हम फ़ायदा देख सकते हैं कि इसकी जनरली हाइब्रिड को बनाया जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नॉर्मल प्रोडक्शन से फीड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ ऐसी वेराइटीज़ का, जनरली हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि ज़्यादा यील्ड दे। दूसरी चीज़ होती है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा टाइम हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमने प्लांट्स को लगा दिया और एक किसी डिजीज़ ने उसको अटैक कर दिया और पूरी की पूरी फसल वहाँ से बर्बाद हो गई। तो हाइब्रिड्स बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं रोग प्रतिरोधक की। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो हम बहुत सारी वेराइटीज़ को देखते हैं जो कि अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज़ होती है। हमें 6 महीने तक, 8 महीने तक वेट नहीं करना पड़ता है फसलों को काटने के लिए। हमें कई बार हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं, हमें कई बार मिलता है कि 3 महीने में ही हमारी फसल मेच्योर हो गई है। अब बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि अरे हाइब्रिड सीड मत लो, ये ख़राब होते हैं, इनको मत खाओ, इनको खाने से बीमारियां होती हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइब्रिड सीड्स बिल्कुल सेफ़ होते हैं। हाइब्रिड सीड्स जनरली क्रॉसिंग से ही बनते हैं, या अगर किन्हीं प्लांट में क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है तो हम स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं, मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं, या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का यूज़ करते हैं, या हम कुछ केमेटोसाइड्स यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं है जो इन्वायरमेंट को या ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए। ये मिथ है कि हाइब्रिड सीड ख़राब है। ये मिथ कहाँ से आया? एक्चुअली हाइब्रिड सीड जो होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि जिसने भी जो भी इस बैकग्राउंड से है, जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जिसने ये पढ़ा है, उसे पता है नॉर्मल सीड प्रोडक्शन में और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है। जनरल सीड प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है उसके डबल ट्रिपल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में आती है, क्योंकि उसमें कुछ लाइन्स को मेनटेन करना पड़ता है। उसमें डिफरेंट लाइन्स यूज़ होती हैं क्रॉसिंग के लिए और उनको मेनटेन करना पड़ता है, जिनमें काफ़ी खर्चा आता है। और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि जनरल सीड प्रोडक्शन से ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो मिथ लोगों के दिमाग में आया है हाइब्रिड सीड ख़राब होता है, वो इसलिए आया है क्योंकि हाइब्रिड सीड कॉस्टली होते हैं। दूसरा जो हाइब्रिड सीड का नेगेटिव पॉइंट इसको मान सकते हैं उनके केस में जो हाइब्रिड सीड को ख़राब मानते हैं, क्योंकि इसमें फार्मर्स या जो भी हाइब्रिड सीड को लगा रहा है वो उस सीड को अगले साल उसकी सोइंग नहीं कर सकता है। इसका रीज़न है कि जब हम अगले साल मैंने आज हाइब्रिड लगाया, अगले साल मैंने सेम सीड को ग्रो कर दिया, जहाँ पे भी मैं ग्रो बैग्स में या फील्ड में मैं ग्रो कर रही हूँ वहाँ पे मैंने ग्रो कर दिया। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी यील्ड वहाँ से नहीं मिलेगी या मेरे प्लांट उगेंगे ही नहीं, बट इस चीज़ की श्योरिटी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि वहाँ पे जिस कैरेक्टर के लिए मैंने हाइब्रिड्स को लिया था, यानी कि अगर मैंने हाई यील्ड के लिए इसको लिया था, या मैंने लिया था कि ये करले लीफ के लिए, टोमेटो करले लीफ के लिए, या किसी भी डिजीज़ या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट था पहले साल जब मैंने हाइब्रिड को ख़रीदा था, अगले साल मैं उस कैरेक्टर की गारंटी नहीं दे सकती हूँ। कोई भी हाइब्रिड नेक्स्ट ईयर अपने कैरेक्टर्स के लिए स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर ग्रो करने पर।
तो इसलिए शायद ये एक मिथ बन गया है कि हाइब्रिड सीड ख़राब होते हैं क्योंकि वो कॉस्टली है, और दूसरा कि फार्मर्स अगले साल उन सीड को ग्रो नहीं कर सकता है। हाइब्रिड के केस में हमें जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 100% है, यानी कि हमें हर साल सीड को ग्रो करना है। अगली चीज़ है कि कुछ लोग हाइब्रिड को और जीएमओ को सेम चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाइब्रिड को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाइब्रिड पे हम 2 प्लांट स्पीशीज़ की क्रॉसिंग करवाते हैं, जबकि जीएमओ ऐसा नहीं है। जीएमओ में हम जीन्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जीएमओ हमेशा हार्मफुल ही रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए हो। तो जीएमओ यूज़ नहीं करने। जीएमओ का एग्जांपल जैसे आपको पता है बीटी ब्रिंजल, तो वो हार्मफुल है, बट हाइब्रिड्स कभी भी हार्मफुल नहीं रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन के लिए। तो कंक्लूजन में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइब्रिड सीड ख़राब नहीं होते। आप अभी जाइए, कुछ हाइब्रिड सीड्स लेके आइए, कुछ अच्छी सब्जियां अपने ग्रो बैग्स में या किचन गार्डन में लगाइए, और फिर मुझे बताइए कि नॉर्मली जो आप सीड लगाते थे उसमें और जो आपने हाइब्रिड लगाया उसकी यील्ड में कितना डिफरेंस है, या उसमें कोई बीमारी आई या नहीं आई। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकेशन पे कौन से हाइब्रिड आप लगा सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।